हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को नेट वाले ब्लाउज में साटन अस्तर और बोटनेक का डिजाइन देखिए, ये पूरा ड्राइंग में बना के रखी हूँ। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या मैं ये बनाई हूँ। सबसे पहले ये मेरा कॉटन का अस्तर है जो मैं लगाती हूँ हर एक ब्लाउज में। और ये देखिए, ये मेरा साटन का कपड़ा है, देख सकते हैं। इसको आयरन करके रखी हूँ, ये भी मैं आयरन कर ली हूँ। ये मेरा साटन का कपड़ा है। और और ये देखिए मेरा नेट का ब्लाउज का कपड़ा है। ये नेट है ना, इसलिए मुझे साटन लगाना पड़ रहा है, तो ही जाके इस ब्लाउज का लुक अच्छे से आएगा। ये देख सकते हैं, पर्पल कलर का है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अस्तर ले लेना है। और अस्तर लेने के बाद मेरे ब्लाउज की लंबाई है 14। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या की हूँ, एक निशान ड्रॉ की हूँ। आप लोग को स्टेप बाई जैसा मैं बनाई वैसा स्टेप बाई स्टेप दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये निशान लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे अगर हमारा ये कपड़ा बराबर नहीं होगा तो पूरा मेजरमेंट खराब हो जाएगा। ये देखिए, ये निशान में लगा दी। ये लाइट कलर का चौक है, इसलिए लगा रही हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए, मैं चौक चेंज कर दी क्योंकि ये कलर दिख नहीं रहा था, इसके लिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको अस्तर लेना है और अस्तर को आयरन करना है। आयरन करने के बाद एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखिए, अच्छे से क्लियर दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा ब्लाउज का लेंथ टिका रहता है। अगर थोड़ा सा भी बड़ा छोटा हुआ तो पूरा ब्लाउज का लुक चला जाएगा। अभी मेरे ब्लाउज की लंबाई है 14, तो 14 में 1 इंच प्लस करना है, तो कितना होगा 15। तो ये देखिए, मैं 15 इंच पे निशान लगा देती हूँ। आगे और पीछे जैसा मैं आप लोग को ड्रॉ की हूँ, ड्राइंग बनाई हूँ, सेम वही प्रोसेस आपको समझा रही हूँ। ये देखिए, निशान लगा दी। अब क्या करना है, इस निशान को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, अभी क्लियर कितना अच्छा सा दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है, मेरा फुल शोल्डर है 16। ये बॉडी मेजरमेंट 16 में 1 इंच माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 का हाफ क्या होगा 7.5। तो ये देखिए, मैं यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगा दी हूँ, 7.5। उसके बाद क्या करना है, मुझे ये नेट लगाना है, नेट के ऊपर बनाना है। और इसमें कटेगा, तो मैं क्या करूँगी, इसको 4.25 लूँगी। अगर आप पेपर पेस्टिंग का ले रहे हैं, गला बना रहे हैं, तो 4 इंच पे कीजिए। लेकिन मैं जब क्रॉस पट्टी इसमें लगाऊंगी ना, तो ये 4.25 लूँगी। जब क्रॉस पट्टी ये लगेगा तो ये ऑटोमेटिक 4 पे रेडी हो जाएगा। कर लेना है। उसके बाद गले की लंबाई मुझे 3 लेनी है, तो इसमें ½ इंच प्लस करूँगी, तो कितना हो जाएगा 3.5। ये देखिए, और इसकी चौड़ाई भी 4.25 ही रहेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाते जा रही हूँ। ये देखिए, 4.25 ले ली। अभी क्या करूँगी, इसको ऐसा मिला लूँगी और एक बॉक्स बना लूँगी। ये देखिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 1.5 इंच है। ये जो मैं बॉक्स बनाई हूँ, इसका कॉर्नर का दूरी है 1.5 इंच। ये देखिए, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट जो मैं बता रही हूँ वही है मेरा। तो ये देखिए, इसको क्या करना है, आप कहीं से ऊपर या नीचे कहीं से भी आप इसको ऐसा पहले छोटे छोटे डॉट से ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसमें बोट नेक का शेप देना है। ये देखिए, ये मेरा बोट नेक का शेप बन के रेडी हो गया है। अब क्या करना है, ये मेरा चेस्ट 38 का है, तो 38 का नॉर्मल मुड्डा मैं 5.5 काटती हूँ, तो बोट नेक में 1 इंच प्लस हो जाएगा। तो 5.5 की जगह क्या होगा, इसका मुड्डा कटेगा 6.5। तो ये देखिए, यहाँ मैं क्या करूँ, 6.5 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 7.5। तो ये भी मेरा 7.5 इंच ही रहेगा। ये देखिए, हो गया। अब क्या करना, चेस्ट कितना है 38 था, 38 38 का चौथा भाग क्या होगा 9.5। उसमें 2 इंच प्लस करूँगी तो हो जाएगा 11.5। ये देखिए, 11.5 इंच पे मैं निशान लगा दी। अभी मुझे पीछे हुक और हुक की पट्टी मुझे पीछे ही रखनी है, हुक का, इसलिए मैं 11.5 ऊपर ली हूँ, तो नीचे भी 11.5 ही लूँगी। इसमें ½ इंच माइनस नहीं करूँगी। अगर आपके बैक पार्ट में हुक का नहीं है तो क्या करना है, 11 पे निशान लगाना है। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी चेक करनी है। 8.5 इंच में एक सूत कम आ रहा है, तो ये भी मेरा 8.5 इंच में एक सूत कम पे आना चाहिए। ये देखिए, मेरा परफेक्ट है। अगर आपका थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो 8.5 इंच पे एक सूत पे ये निशान मिला लेना है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मिला लूँगी आपस में।
उसके बाद क्या करना है, इसको मिलाना है, ये देखिए, इसको भी जैसा है वैसा मिला लेना है। उसके बाद ये बोट नेक है, तो बोट नेक में मैं क्या करती हूँ, पीछे 1/2 इंच गहराई देती हूँ। नहीं देने पे क्या होता है, पीछे का कपड़ा फूल जाता है, ऐसा पहनो तो ऊपर की तरफ उठता है। तो ये देखिए बोट नेक के कारण मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई दी। अब इसको क्या करूँगी, शोल्डर के लाइन से मिला दूँगी। अब क्या करना है, इसकी दूरी लेनी है 1 इंच। ये देखिए जहाँ से क्रॉस है, बॉक्स बना है, वहाँ से 1 इंच पे लेना है और ये देखिए यहाँ पे इसको मिला देना है। और चेस्ट की फिटिंग देनी है 38.5 चेस्ट है ना, तो 9.5, उसमें 1/2 इंच। कभी भी आप बोटनेक की कटिंग करिए तो चेस्ट में 1/2 इंच लूजिंग देना पड़ता है। तो चेस्ट कितना है 38 का चौथा भाग होगा 9.5, उसमें 1/2 इंच लूजिंग दी तो कितना हो गया 10। अब मैं इसको नाप के दिखाती हूँ कि मेरा मुड्ढा घेर कितना है और ये कितना आ रहा है। मेरा मुड्ढा घेर 17 है, आर्म होल की गोलाई मेरी से 17 है। तो ये देखिए मेरा कितना आ रहा है, ये मेरा लगभग 9 इंच 9.25 के करीब आ रहा है। तो यानी मेरा ये मुड्ढा घेर बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है, क्योंकि 1/2 इंच ये मेरा सिलाई में यहाँ पे चला जाएगा। तो ये मेरा एकदम परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, आप किसी का भी ब्लाउज बनाइए तो उससे पूछिए आपको पट्टी पीछे का कितना रखना है। ये मैं जिसका ब्लाउज बना रही हूँ उसको पट्टी पीछे का 2.5 इंच चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ क्या करूँगी, 1/2 इंच प्लस करना है। आपको जितना भी पट्टी रखना है उसमें 1/2 इंच प्लस कर देना है। अगर कोई 4 पहनना चाह रहा है तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके 4.5 पे निशान लगाएंगे। लेकिन ये जिसका है वो 2.5 इंच का उनको चाहिए, तो मैं उसमें 1/2 इंच, सॉरी पता नहीं मैं 3 इंच गलती से बोल दी थी, लेकिन नहीं, ये जिसका ब्लाउज है ना वो उनको पीछे का पट्टी 2.5 इंच चाहिए। तो उसमें मैं 1/2 इंच प्लस की, किस लिए, कमर पट्टी और यहाँ जोड़ने के लिए। तो मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। ये देखिए तो मेरा ये 3 हो गया। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा दी। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे क्रॉस चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या की हूँ, लगभग 3 इंच एक सूट पे एक निशान लगाई हूँ। ये देखिए, ये आप अंदाजे से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। किसी को अगर ये ऊपर चाहिए ना तो आप क्या कीजिए, यहाँ से 5 इंच ले लीजिए। एक ही कटिंग में मैं कितना सारा, अगर किसी को ऐसा ऊपर चाहिए ना तो आप 5 ले लीजिए, उससे नीचे चाहिए तो 6 लीजिए, उससे नीचे चाहिए तो 7 ले लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन ये जो जिसका मैं बना रही हूँ उनको ओपन चाहिए, पीछे से केवल नेट दिखने वाला, तो मैं वैसा बना रही हूँ। अगर आपको किसी को नहीं पैक ही चाहिए यहाँ तक, तो क्या करना है, यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाना है और इसको यहाँ मिला देना है क्रॉस में। यहाँ से ये देखिए बताती हूँ, ऐसा मिला देना है, ठीक है, समझ गए ना। लेकिन इनको ऐसा नहीं, पूरा ओपन चाहिए। तो मैं क्या कि यहाँ से भी 3 इंच पे निशान लगाई हूँ और इसको क्रॉस में यहाँ मिला दी हूँ। ये जो मैं बना रही हूँ ना, इसको आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, ये तो केवल ढका हुआ रहेगा, ये पूरा नेट के कपड़े से आर पार पीठ दिखेगा। तो जो जैसा बोलता है वैसा मैं बनाती हूँ। देखिए बैक पार्ट कंप्लीट हो गया ड्राइंग। अब मैं फ्रंट पार्ट आप लोगों को बताती हूँ। इसको थोड़ा नीचे करती हूँ। ये मैं 2 प्लेट्स ब्लाउज में 2 प्लेट्स कटिंग में बता रहे हैं, क्योंकि ये नेट का कपड़ा है, तो नेट का कपड़ा ज़्यादा काटने से क्या होता है, फट जाता है। तो इसके लिए मैं ये 2 प्लेट्स में बना रही हूँ। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, अभी मेरे को बाही में अस्तर नहीं लगाना है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं से ले ली हूँ। और अगर बाही में अस्तर लगाना हो तो आप 1 मीटर का जो अस्तर लिए हैं उसमें नीचे से लीजिए, तो यहाँ से आपका बाही निकल जाएगा। मुझे बाही में अस्तर नहीं लगाना है तो मैं डायरेक्ट इसके पास से ही लगा दी। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो पूरा देखिए, कुछ भी स्किप नहीं कीजिए। कभी कभी मैं कुछ ऐसे बातें बता देती हूँ जो मुझे सिखाना नहीं रहता है, लेकिन मेरे माइंड में आ जाता है बताते बताते, तो मैं बता देती हूँ। इसलिए पूरा ब्लॉग को देखिए। अभी 2 प्लेट्स बनाने के लिए लंबाई कितनी है ब्लाउज की, 14, तो इसमें भी 1 इंच प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15। और ये देखिए इधर से भी 15 लेना है। हमारा शोल्डर का निशान ऑलरेडी बैक पार्ट में मिल गया है, तो शोल्डर का कुछ मेजरमेंट नहीं लेना है। अभी क्या करना है, जो 15 का निशान लगाई हूँ इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना है। ये देखिए आपके लिए मैं डबल ये चौक से कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से सीखें। अभी क्या करना है, इसको 6.5 लेना है। जो हम बैक पार्ट में शोल्डर लिए हैं उतना ही लेना है, 6.5।
और यहाँ से यहाँ की दूरी 7.5 है, तो ये भी मेरा 7.5 ही रहेगा, एकदम परफेक्ट है। 7.5 में 2 इंच प्लस, सॉरी 9.5 में 2 इंच प्लस करेंगे 10.5, 11.5। तो ये देखिए जो पीछे ली हूँ सब मेजरमेंट वही है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। 11.5, नीचे क्या करना है, 11 पे निशान लगाना है। हर एक बात को मेरे सुनिए, समझिए। फिर क्या करना है, 2 इंच पे एक निशान लगाना है। अभी क्या करना है, इन सब को आपस में मिला देना है। देखिए शोल्डर का तो मेरे बैक पार्ट से ही निशान लगा हुआ है, तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करूँगी, इन सबको आपस में मिला देती हूँ। यहाँ से क्रॉस जाएगा, जो 2 इंच का निशान लगाई हूँ वहीं पे ये जाएगा। ये देखिए अभी क्या करना है, यहाँ पे मैं 1/2 इंच गहराई लूँगा और फ्रंट पार्ट में 1.25 इंच गहराई लेना है। फ्रंट में ज़्यादा गहराई लेना है। ये देखिए इसको क्या करना है, शोल्डर से मिला देना है। केवल बोटनेक में, अगर आपका बोटनेक नहीं हो तो आधा ही लेना है, बैक पार्ट में तो लेना नहीं है। अभी क्या करना है, यहाँ से 1 इंच पे इसकी गोलाई देनी है। ये देखिए अभी आपको इस चौक से पूरा क्लियर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। दे दी। फ्रंट का पार्ट भी मुझे बोर्ड पे 3 रखना है, तो 1/2 इंच प्लस की तो 3.5 हुआ, तो 3.5 पे यहाँ निशान लगाऊंगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ इसकी चौड़ाई 4.25 लेनी है। ये जब मैं क्रॉस पट्टी लगाऊंगी तो ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स बनाना है। ये देखिए और यहाँ से यहाँ की दूरी भी 1.5 इंच लेनी है। बोट नेक में 1.5 इंच ही लेना पड़ता है। ये देखिए उसके बाद क्या करना है, इसको ऐसा ये देखिए हो गया, मेरा बोट का शेप बन के रेडी हो गया। ये देखिए फ्रंट और बैक का दोनों का आपका क्लियर कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से 3 इंच पे निशान, 2 प्लेट्स का निशान अब बता रही हूँ, 3 इंच का। उसके बाद क्या, 1.25 इंच का। उसके बाद क्या करना है, 1.25 इंच का ले लेना है। फिर बीच वाला निशान चेक करना है, 4.5 इंच में एक सूट कम पे है, तो क्या करूँगी, 4.5 इंच में एक सूट कम पे एक निशान लगा दूँगी। लगाने के बाद क्या करूँगी, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। ये देखिए उसके बाद मैं क्या करूँगी, ऊपर से टक्स पॉइंट लूँगी 10.5 पे। ये देखिए चेस्ट का पॉइंट में 10.5 पे ले रही हूँ। चेस्ट कितना है, 38। अभी क्या करना है, इसको मिला देना है। ये देखिए इसको क्या करना है, मिला देना। मिलाने के बाद अब मैं इधर आपको गले का निशान, ये तो बोट का, उसके बाद क्या करना है, गले का निशान लगाना है। तो ये देखिए क्या करूँगी, यहाँ से मैं, मुझे गले की लंबाई लेनी है 7, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करूँगी तो हो जाएगा 7.5। ये देखिए ये 7.5 में ले ली। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाना है। अब क्या करना है,